आखिर एक शांत और साधारण आदमी किसी को क्यों मारना चाहेगा। तो आइए इसी मूवी को हम देखते हैं जिसका नाम है नो अदर चॉइस, जो कि 2025 में आई थी। तो मूवी की शुरुआत में हम मंसू नाम के आदमी को देखते हैं जिसकी प्यारी सी फैमिली थी। उसकी बीवी मेरी और 2 बच्चे और 2 पेट डॉग्स। उसके पास अच्छा खासा घर था। उसे गार्डनिंग का शौक था, इसलिए उसने घर में छोटा सा ग्रीन हाउस भी बनवाया था। वो 25 साल से एक इंजीनियर है सोलर पेपर नाम की कंपनी में। वो अपनी बीवी मेरी को सैंडल्स गिफ्ट करता है क्योंकि कुछ दिनों बाद एक डांस पार्टी होने वाली थी जिसमें ये दोनों जाने वाले थे। अब जो लड़का है यानी मांगू का बेटा, वो उसकी पहली बीवी से है और बेटी मेरी से थी। मगर अब ये खुशियाँ सिर्फ कुछ दिन की मेहमान है, क्योंकि आने वाले दिनों में जिस कंपनी में मंसू काम कर रहा है उसका मालिक प्रोडक्शन को 20% कम करना चाहता है, जिससे कुछ वर्कर्स को वो निकालने वाला है, जिस लिस्ट में मंसू का भी नाम है। इसलिए वो अपने साथियों से इसके लिए साथ में प्रोटेस्ट करने को बोलता है, लेकिन उसके साथ ही कहते हैं कि सिर्फ हमारे प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं होगा और कर भी ले तो भी कोई फायदा नहीं। फिर मंसू डायरेक्ट बॉस से ही बात करने की कोशिश करता है, पर वो मानसू की बात पे ध्यान ही नहीं देता और गाड़ी में बैठकर चला जाता है। घर जाकर वो अपनी फैमिली या मेरी से कुछ नहीं बताता और नॉर्मली ही रिएक्ट करता है। इसके बाद वर्कर्स की एक गैदरिंग में वो जाता है जहाँ होस्ट उन्हें रिलैक्स होने के लिए एक्सरसाइज करवा रही थी, बट मंसू का दांत दर्द होने लगता है और खुद को दिलासा देता है कि 3 महीनों में कोई न कोई नौकरी तो ढूंढ ही लेगा। फिर अपनी वाइफ मेरी को कॉल करके सब बता देता है। ये सुन वो परेशान हो जाती है। मेरी का एक टेनिस पार्टनर था जो पेशे से डेंटिस्ट था। वो उससे पूछता है परेशानी की वजह, तो मेरी उसे नहीं बताती। अब सीन शिफ्ट होता है और 10 महीने से ऊपर हो गया है, लेकिन अभी भी मंसू को कोई अच्छी जॉब नहीं मिली। इसलिए वो अपना घर चलाने के लिए एक स्टोर में हेल्पर का काम कर रहा था। पर आज उसकी मुलाकात एक पुराने दोस्त नामगू से होती है, जो एक न्यू कंपनी में हायरिंग के लिए इंटरव्यू देने उसे बोलता है। जब मंसू अपने मैनेजर से छुट्टी मांगता है तो उल्टा उसे निकाल दिया जाता है। फिर वो कपड़े बदल कर जाता है इंटरव्यू देने के लिए। वहीं दूसरी ओर मेरी को भी नोटिस आ गया था क्योंकि इन्होंने घर की EMI बहुत टाइम से भी नहीं भरी थी। वहीं अब इंटरव्यू देते हुए मंसू के चेहरे पे सीधा धूप पड़ रही थी, जिससे वो जवाब देने में परेशान हो रहा था। फिर वो कोशिश करता है और अच्छे से इंटरव्यू देता है। इसके बाद उसे अपने दोस्त नामगू के अंडर काम करने को ऑफर मिल जाता है, लेकिन वो एक इंजीनियर है, ऊपर से 25 साल का एक्सपीरियंस। तो ऐसे में कम इज्जत और कम सैलरी वाली नौकरी के लिए मंसू सोच में पड़ जाता है। इंटरव्यू के बाद नामगू बोलता है एक और न्यू कंपनी आई है मून पेपर, तुम उसमें भी ट्राई कर लो और अपने दांत डेंटिस्ट को भी दिखवा लो। वहीं पर हम एक आदमी को देखते हैं जो इंटरव्यू देने आया था और ये आदमी भी पहले मंसू की तरह ही कंपनी से निकाला गया है, उसी कंपनी से। इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। अब घर आके मंसू पिछली कंपनी में काम कर रहे सियोन चुल को देखता है, जो मून पेपर कंपनी में नया मैनेजर है। अब ज्यादा बुरा उसे इसलिए लगता है क्योंकि वो पहले मंसू के अंडर काम करता था। फिर उसकी वाइफ उसे डिनर के टाइम बताती है कि हमारा घर 3 महीने बाद नीलाम हो जाएगा। वो डिसाइड करते हैं कि ये घर उससे पहले ही बेच देंगे और जब सब कुछ सही हो जाएगा तो वापस से खरीद लेंगे और खर्च भी कम करने का कहता है। इसके साथ ही दोनों डॉग्स को मीरी के माता पिता ले जाते हैं। अपनी कार को भी वो बेच देते हैं और सेकंड हैंड कार लेते हैं। मंसू के बेटे के दोस्त के पापा, जो कि अमीर थे, उन्हें ये घर दे दिया जाता है, लेकिन घर मंसू 1 महीने बाद खाली करेगा। पर वो जो आदमी था वो मेरी के साथ फ्लर्ट करता है, जो मेरी इग्नोर कर देती है। उसी बीच इन सब में परेशान अपनी फैमिली को देख मंसू वापस से जाता है मून पेपर कंपनी में और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भूलकर मैनेजर के पैरों में गिर जाता है, ये कहते हुए कि मुझे छोटी मोटी जॉब भी चलेगी। लेकिन मैनेजर उसे डांट फटकार के वहाँ से भगा देता है। ये वही मैनेजर है जिसकी वीडियो मंसू देख रहा था। बार में जाके उसकी वीडियोस फिर से मंसू देखता है और सोचता है इसके पास इतनी अच्छी नौकरी है, देश विदेश घूम रहा है और मुझे देखो। इसके बाद मंसू की म्यूजिक टीचर उनकी बेटी को म्यूजिक सिखाने से मना कर देती है। मतलब हर तरफ से परेशानी ही परेशानी। एक रोज फिर से मंसू उस मैनेजर की वीडियो देख रहा था, तभी मेरी आके हिम्मत देती है कि इससे ज्यादा काबिल तो तुम हो, काश इसकी जगह तुम होते तो कितना बढ़िया रहता। ये बात मंसू के मन में घर कर गई और अगले दिन सियोन चुल यानी उस मैनेजर का पीछा करता है। और सियोन चुल जब फोन कॉल करने रुकता है तो मंसू साइड की सीढ़ियों से छत पे चढ़ जाता है और वहाँ रखा एक गमला उठाता है सियोन चुल का सिर फोड़ने के लिए। मगर वहाँ की लेडी को देख के वो रुक जाता है और उसे वो गमला जिसमें मिर्ची का पौधा लगा था उसे खरीदना पड़ता है। इसके बाद वो ये सोचता है कि अगर मैं उसे मार भी देता हूँ, जरूरी नहीं मैं
ही उसकी जगह लूं। कितने सारे लोग इस पोस्ट को पाना चाहते हैं। इसके बाद वो घर जाके एक मैगजीन स्टूडियो को कॉल करता है और कहता है मैं मून पेपर कंपनी का मालिक बोल रहा हूँ। बात करते हैं उस आदमी की जिसे हमने पहले एक सीन में देखा। जॉब जाने से ये भी परेशान है और इसकी बीवी भी अब इससे परेशान हो गई है क्योंकि ये बस टेंशन में है और ज्यादा ड्रिंक करता रहता है। इसी वजह से इसकी बीवी का अफेयर भी चल रहा है। गो भी होम मैगजीन में वही एड देखता है और जल्दी से अपना रिज्यूमे भेज देता है। इसके बाद सबके रिज्यूम मंजू के पास पहुंच जाते हैं, जिनमें से वेल क्वालिफाइड वो 3 लोगों को चुनता है, सिजू, गो ब्योम और तीसरा तो हम जानते ही हैं। बाकी के फालतू रिज्यूमे जला देता है और अपने घर में रखी असली बंदूक की जगह नकली रख देता है जिससे उसकी बीवी को शक न हो और ये बंदूक मंसू के डैड की थी। और अगले दिन वो निकल पड़ता है गो ब्योम के घर। वो देखता है कि गो ब्योम घर पे नहीं है और कोई अनजान आदमी घर से छुप छुपाते निकल रहा है जो कि गो ब्योम की बीवी का बॉयफ्रेंड है। मंसू वहाँ से चला जाता है और फिर से अगले दिन आता है तो दोनों हस्बैंड वाइफ पिकनिक पे आए हुए होते हैं। कंपनी की तरफ से मेल ना आने पर वो उदास था। उसकी वाइफ उसे समझाती है कहीं और ट्राई करो, उदास मत हो। इतने में वो सोचता है कि पेपर बनाने वाली कंपनी है तो शायद लेटर भेजते हो, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से भागता है अपना मेल बॉक्स चेक करने के लिए। इतने में मंसू को एक सांप काट लेता है और गो ब्योम की बीवी उसकी मदद करती है। टांग ऊपर करती है और मुंह से जहर निकालती है और थोड़ी देर पैर ऊपर करने को बोलती है और वहाँ से चली जाती है। घर आके मंसू इस चीज के बारे में जानता है। बताया गया था कि सांप के काटने पर टांग ऊपर ना करें और मुंह से जहर तो बिल्कुल ना निकालें। इसके बाद तो मंसू शुक्र मनाता है कि सांप जहरीला नहीं था, वरना कैसे लोग हैं बिना जानकारी के कुछ भी करते हैं। फिर मीरी आ जाती है और उसे डांस कंपटीशन का याद करवाती है। अब अगले दिन फिर से वो निकल पड़ता है गो ब्योम के घर। बच बचाते आज वो उसके घर के अंदर आ जाता है। गो ब्योम की वाइफ को उसके बॉयफ्रेंड के साथ फिजिकल होते देख लेता है और वहाँ से निकल जाता है। लेकिन जाते हुए रास्ते में ही वो गो ब्योम को घर जाते हुए वापस देख लेता है और सोचता है कि अगर उसने वो सब देख लिया तो डिप्रेशन में आके कहीं वो घर में ही ना बैठ जाए। मंसू उसे घर के बाहर ही मारना चाहता था। अब मंसू रेड पेपर कंपनी से गो ब्योम को कॉल करता है ताकि वो अंदर ना जाए और इंटरव्यू के लिए एड्रेस भेजने को कहता है। इसलिए अब इंटरव्यू जैसे कपड़े भी पहनने थे तो वो अंदर चला जाता है, जहाँ वो सब कुछ देख लेता है और दुखी होकर बाहर आता है। फोन चेक करता है तो एड्रेस भी उसके पास नहीं आया था, मतलब उसके साथ डबल धोखा हो चुका था। अभी मंसू को मेरी की कॉल आती है, उसे पिक करने को कहती है। जाके वो मेरी के साथ उस डेंटिस्ट को भी देखता है। अब आज जो हुआ उसे लेके मंसू सोचने लगता है कि कहीं मेरी भी तो मुझ पे चीट नहीं कर रही। डेंटिस्ट उससे अच्छे से बात करता है। अगले दिन मंसू गो ब्योम के घर जाता है तो उसे जिसका डर था वही होता है। गो ब्योम घर में पड़ा हुआ है। मंसू उस पे बंदूक तान देता है पर गो ब्योम को लगता है कि वही उसकी बीवी का बॉयफ्रेंड है। तभी उसकी बीवी भी आ जाती है। तीनों में बहस होने लगती है। गलती से मंसू से गोली चल जाती है और धक्का लगने से गन नीचे गिर जाती है और गन जाके गो ब्योम की बीवी के हाथ लगती है। वो अपने पति को गोली मार के मंसू के पीछे पड़ जाती है, लेकिन वो जैसे तैसे अपनी जान बचा के वहाँ से निकल जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मंसू का बेटा गरीबी से अपने ही दोस्त के पापा के स्टोर में चोरी करने वाले थे। ये लोग वही हैं जिन्हें मंसू के घर का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। पेट्रोल पंप पे मंसू अपने बेटे को कॉल करके उसे पता चलता है कि मेरी तो ऑलरेडी डांस पार्टी में जा चुकी है, इसलिए मंसू भी फौरन रेडी होकर डांस पार्टी में चला जाता है। वहाँ मेरी मंसू का वेट करती है, पर जब वो नहीं आता तो उसे अपने डेंटिस्ट दोस्त के साथ ही डांस करना पड़ता है। मंसू वहाँ पहुंचकर ये देख दुखी होकर घर के लिए निकल जाता है। क्योंकि वो अपनी गन गो ब्योम के घर ही भूल गया था तो वापस वहाँ वो जाता है, पर वो देखता है कि गो ब्योम की बीवी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसे दफना रही है, यानी गो ब्योम की बॉडी, साथ में मंसू की गन को भी। इसके जाने के बाद मंसू वापस मिट्टी को हटाता है और अपनी गन निकालकर वहाँ से चला आता है। घर जाकर मंसू और मेरी की बहस हो जाती है। मेरी कहती है पूरे साल मैंने डांस प्रैक्टिस की और तुम टाइम पर नहीं आए। यकीन दिलाती है कि वो कभी उस पे चीट नहीं करेगी और दोनों की लड़ाई खत्म हो जाती है। रास्ते से एक आदमी तो हट गया था, अब ध्यान लगाना था सीजू पे, जो अब एक जूते की शॉप पे काम कर रहा था। वो कस्टमर बन के आता है और बातों में ही शॉप बंद होने का टाइम पूछ के वहाँ से चला जाता है और रास्ते में उसका वेट करता है। बहाना बनाता है कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है। क्योंकि सीजू को मशीन्स की अच्छी जानकारी थी इसलिए वो मंसू की मदद करता है। तो जैसे तैसे करके सीजू को मार डालता है और गाड़ी में भर के अपने घर की तरफ ले जाता है, अगर उससे अपनी बंदूक की गोलियों का शेल वहीं गिर जाता है। दूसरी ओर मंसू का बेटा और उसका दोस्त मोबाइल शॉप पे चोरी करते हुए निकलते हैं तो उनके पीछे पुलिस पड़ जाती है। खुद को बचाते हुए घर पहुंच जाते हैं। वहाँ मंसू भी अपने घर के पास एक बड़ा गड्ढा खोदता है, लेकिन वो इतना ज्यादा थक चुका था कि वहीं सो जाता है और बॉडी गाड़ी में पड़ी रह जाती है।
सुबह उनके घर पुलिस आती है। मनसू को लगता है कि उसे अरेस्ट करने आई है, लेकिन पुलिस वाले उसके बेटे को अरेस्ट करते हैं क्योंकि मोबाइल स्टोर के मालिक ने मनसू के बेटे पे FIR करवा दी है। देख मिरी और मनसू परेशान हो जाते हैं। मनसू के बेटे को अब 1 साल की सजा होने वाली थी, पर जाते हुए अपने बेटे को समझाता है कि जब कोई कुछ पूछे तो बयान में यही बोलना कि सब तुम्हारे दोस्त की गलती है। पुलिस स्टेशन में उस मोबाइल स्टोर का मालिक भी आया हुआ था जो इनका घर खरीदने वाला था, पर मेरी उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज पुलिस कंप्लेंट वापस ले लो, लेकिन तभी मनसू आ जाता है और उस आदमी से कहता है तुम्हारे स्टोर के कैमरास हर रात को बंद हो जाते हैं। पर ये मनसू को पक्का यकीन नहीं था, वो बस हवा में तीर चला रहा था जो सही जगह लगते हैं क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करता था। धमकी देता है कि कंप्लेंट वापस लो वरना तुम्हारी वाइफ को सब बता दूंगा। उसके घबरा जाने पर मनसू अपनी दूसरी शर्त भी रख देता है, मेरे घर के कॉन्ट्रैक्ट को भी कैंसिल कर दो। अब घर जाके मनसू अपने बेटे के रूम से सारे मोबाइल फोन्स उठाता है, घर के पीछे एक गार्ड देता है। उसका बेटा आता है और वो उससे उसी का सिगरेट पैकेट देता है जो उसे उसी के कमरे से मिली थी। वो इसको फेंकने को कहता है, लेकिन फेंकने के बजाय वो छत पे चढ़ के सिगरेट पीने लगता है। अभी वो नीचे ग्रीन हाउस में मनसू को देखता है जो सीजू की बॉडी के टुकड़े करने वाला था। वो डर के वहाँ से भाग जाता है। मनसू से बॉडी के टुकड़े नहीं हो पाते और जाके उसी गड्ढे में गाड़ देता है जो उसने पिछली रात खोदा था और उसमें पौधा लगा देता है। लेकिन कुछ दिन बाद पुलिस मनसू के घर आती है जो कि मिसिंग रिपोर्ट लेके, मगर उस पे शक न जताकर पुलिस उसे अपना ध्यान रखने बोलती है क्योंकि सीजू की गाड़ी और उसका मोबाइल उन्हें मिलता है जिसपे लास्ट कॉल रेड पेपर कंपनी का था। कॉल करके पता चलता है कि सीजू का सिलेक्शन हो गया था, मगर उससे पहले गोब्योम नाम के आदमी का भी सिलेक्शन हुआ था, मगर कई दिनों से उसने कोई कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की और मनसू ने भी उसी कंपनी में इंटरव्यू दिया था। तो पुलिस को पैटर्न देख के समझ आता है कि अगली बारी मनसू की है, इसलिए वो उसे आगाह करने आए थे। अगर मेरी को ये सब देख कुछ ठीक नहीं लगता के बाद अब मनसू सोचता है कि अगर मेरा सिलेक्शन हो भी गया मेरी जगह सियोन चुलना ले ले जो मून पेपर कंपनी में मैनेजर था। के बाद मनसू फिर से किसी का कत्ल करने निकल पड़ता है। वही मेरी को उसका बेटा बताता है कि पापा ग्रीन हाउस में कुछ कर रहे थे, हालांकि उसने ठीक से नहीं देखा था। इसके बाद मेरी को पक्का यकीन हो जाता है कि मनसू कुछ तो गलत कर रहा है। फटाफट से जाके गन चेक करती है तो उसे पता चल जाता है कि वो गन नकली है और जाके वो नए लगे पौधे को हटाती है और खोदना शुरू करती है। वही मनसू सियोन चुल को रास्ते में मिलता है और उससे माफी मांगता है कि उस दिन उसे टॉयलेट के बाहर तो जॉब मांगनी नहीं चाहिए थी और साथ में ड्रिंक करने का ऑफर देता है। इसके बाद सियोन चुल उसे माफ करके अपने घर ले जाता है। मनसू दारू नहीं पी रहा था बल्कि उसे छुपके से फेंक दे रहा था क्योंकि उसमें बेहोशी की दवा उसने मिलाई थी। अब सियोन चुल तो शौक से पी रहा था और खुद एक ड्रिंक बना के मनसू को भी पीने बोलता है। ड्रिंक पीते ही मनसू हल्के नशे में आ जाता है और जो उसका दांत इतने टाइम से दर्द हो रहा था उसे उखाड़ देता है। सियोन चुल तो नशे में ही शॉक हो जाता है और फिर से दोनों ड्रिंक करने लगते हैं, पर अब दवा का असर हो जाता है और सियोन चुल बेहोश हो जाता है। इसके बाद मनसू उसे जमीन में गाड़ देता है, हालांकि वो भी हल्के नशे में था। लेकिन तभी मिरी का वीडियो कॉल उसे आता है। वो सब जान चुकी थी इसलिए उसे समझाती है कि जो कर रहे हो उसे छोड़ दो, एक नौकरी के लिए इतना कुछ। मनसू से कहता है कि बस आज लास्ट इंटरव्यू है और इसके बाद हमें सब कुछ मिल जाएगा। वहीं सियोन चुल को होश आ जाता है पर मनसू उसके मुंह में कच्चा मीट भर देता है और उसके मरने के बाद वो उसे वापस काउच पे लेटा देता है। इससे लगे कि मौत बहुत ज्यादा ड्रिंक करने से हुई है और अपने सारे सबूत मिटा देता है और तो और अपना दांत भी उठा लेता है। सुबह हो चुकी थी और घर पहुँच के मिरी को सब बताता है और इतने दिन से जो उसे दांत में दर्द हो रहा था वो भी उसे दिखाता है कि अब देखो नहीं हो रहा है। कुछ दिन बाद उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और इस बार बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वो इंटरव्यू देता है, ना किसी टेंशन के, और उसे ये जॉब मिल भी जाती है। जो था पूरे काम को संभालना था क्योंकि वहाँ मशीन्स थी, कंपनी ऑटोमेटेड थी। कुछ दिन बाद अब पुलिस उनके घर आके बताती है वो जिसू और गोब्योम का केस क्लोज कर रहे हैं क्योंकि गोब्योम की बीवी ने बताया कि वो काफी डिप्रेस्ड रहता था और सीजू से जलता था, इसलिए उसे मार के खुद भी मर गया और वो गन अब पता नहीं कहाँ है। वो खुद को बचाने के लिए ऐसा बोलती है क्योंकि उसने ही अपने हस्बैंड को मारा था और इसमें मनसू भी बच जाता है और अब उसकी पुरानी लाइफ दोबारा से चालू हो जाती है। घर वापस मिल जाता है, दोनों पेट डॉग्स आ जाते हैं। बेटी भी अब अच्छे से म्यूजिक सीख पा रही थी। मनसू का बेटा भी अब अपने पुराने दोस्त के साथ स्कूल जाने लगता है और वहीं मनसू भी अब मन लगा के काम कर रहा था और उसका सीक्रेट सबसे छुप जाता है। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो आपका इस मूवी के बारे में क्या ख्याल है कमेंट्स में बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में।